नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की दीवार सीजीवाल। आपका स्वागत है हमारे इस खास शो में जिसका नाम है क्राइम वॉल, जिसमें हम छत्तीसगढ़ बिलासपुर की अपराध जगत की एक सच्ची कहानी लेकर आते हैं ताकि आप क्राइम सीन के नज़दीक पहुंचकर अपराध का सच जान सकें और जुर्म जरायम की दुनिया से जुड़े लोगों से अपनी हिफाजत कर सकें। आइए शुरू करते हैं आज का शो। किसान बहुत भोला होता है, बहुत ही भोला। जैसा बाहर नजर आता है वैसा ही कुछ अंदर से होता है। चाहे धरती तवा की तरह दहके या बर्फ की तरह ठंडी हो, फिर मूसलाधार बारिश ही क्यों न हो, किसान सबके पेट का ध्यान रखता है। इसके लिए वह अपने आप को जीवन भर होम करता रहता है। अलग बात है कि किसान अब बहुत पढ़ा लिखा हो चुका है। अफसोस इस बात का है कि वह आज भी बहुत ही भोला है। उसका भोलापन ही उसका दुश्मन है। और पढ़े लिखे लोग कभी सहकार तो कभी विश्वास को हथियार बनाकर भोले भाले किसान को लूटने से बाज नहीं आते हैं। किसानों के साथ पढ़े लिखों की साजिश का ऐसा ही एक खेल आज से करीब 6-7 साल पहले बिलासपुर में रचा गया और पूरे 7 साल बाद पढ़े लिखे फरेबियों के खिलाफ पीड़ित किसानों को न्याय मिला। खबर लिखे जाने के ठीक 6-7 साल पहले राज किशोर नगर स्थित एक्सिस बैंक से 4 किसानों ने खेती किसानी के लिए लोन फॉर्म भरा। लोन तो नहीं मिला और किसान भी कुछ दिनों और महीनों तक बैंक का चक्कर काट कर घर बैठ गए। लेकिन किसानों को इस बात का तनिक भी अंदाजा नहीं था कि वे किसी भारी संकट में फंसने वाले हैं। किसान तो यह भी भूल गए कि लोन के लिए उन्होंने कभी आवेदन फॉर्म पर अंगूठा लगाया था या हस्ताक्षर किया था। लेकिन किसानों के होश उस समय उड़ गए जब बैंक अधिकारी ने लोन किस्त देने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। बैंक के अफसरों ने उनसे कहा, लाखों रुपए के लोन उनके नाम पर दर्ज है, यदि किस्त नहीं भरा गया तो जेल जाने की तैयारी करें। इतना सुनते ही किसानों के होश उड़ गए। क्या करें, उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा था। कोर्ट कचहरी से दूर का रिश्ता नहीं रखने वाले किसानों को आखिर सरकंडा थाना जाना ही पड़ा। किसानों ने बैंक लोन फर्जीवाड़ा की कहानी को विस्तार से पेश किया। चारों किसानों ने फर्जीवाड़ा करने वालों के खिलाफ अलग अलग रिपोर्ट भी लिखाई। लेकिन जांच पड़ताल के बाद मामला ठंडे बस्ते में चला गया, जैसा कि हमेशा होता आया है। लोन फर्जीवाड़ा मामले में सरकंडा थाना प्रभारी परवेश तिवारी बताते हैं कि किसानों ने 2014-15 में लोन लिया। 2016 में जब बैंक अधिकारियों ने किस्त अदायगी के लिए दबाव बनाया तो किसानों में खलबली मच गई। किसानों ने बैंक अधिकारियों को बताया, लोन लिया ही नहीं, किस्त जमा करने का सवाल ही नहीं उठता है। इसके बाद बैंक की धमकी से परेशान चारों किसान अलग अलग स्थानों से सरकंडा थाना पहुंचे। धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ रिपोर्ट लिखाई, छानबीन शुरू हुई। इस दौरान नए पुलिस कप्तान दीपक कुमार झा ने पेंडिंग मामलों के निराकरण का दबाव बनाया। इसके बाद जो कुछ हुआ आज सबके सामने है, जबकि इस काम का अंजाम बहुत पहले ही आ जाना चाहिए था। परवेश तिवारी बताते हैं कि 2019 में भी किसानों ने लोन फर्जीवाड़ा का अपराध दर्ज कराया था। जब 4 किसानों के साथ ये छल हुआ था और ये किसान जो है एक्सिस बैंक से ऋण लोन लेने के लिए प्रयासरत थे, जिसके लिए एक दलाल हीरालाल साहू जो थाना हिरनी क्षेत्र का था, ग्राम धौराबाठा, ये उनके संपर्क में आया और उन चारों किसानों का फॉर्म भरना, उनको बैंक के पास ले जाना, बीएम से मिलाना। एक्सिस बैंक में एक डिप्टी मैनेजर थे, उनका नाम प्रबोध कुमार दास था, जो भुवनेश्वर उड़ीसा से बिलोंग करते थे। उड़ीसा के अंगुल का इनका जिला है, वहाँ से बिलोंग करते थे। इस तरह से एक समान उद्देश्य लेकर इन लोगों ने छल किया। 2014-15 के बाद 16 में यह अपराध कायम हुआ, जब किसानों के पास उस लोन की किस्त चुकाने के लिए बैंक ने दावा किया। चूँकि उनको लोन नहीं मिली थी तो वो लोग जब किस्त नहीं मिला तो थाने में आके रिपोर्ट किए, जिस पर 420-34 के तहत अपराध दर्ज हुआ।
2019 में 2 अन्य किसानों ने भी आकर इस तरह का जो फॉर्जरी का केस यहाँ पे दर्ज कराया था। सब मिला के लगभग 49 लाख रुपए की राशि इन लोगों के द्वारा हड़पी गई थी और इसमें पुलिस लगातार सर्च कर रही थी। क्योंकि जैसे ही जानकारी हुआ तो प्रबोध कुमार दास जो वहाँ के डिप्टी बैंक मैनेजर थे, उन्होंने अपना जॉब छोड़ दिया और अपने सकूनत से फरार हो गए। हीरालाल साहू को शुरू में 4 मामले में गिरफ्तार किया गया था। प्रबोध कुमार दास को जब जानकारी ली गई टेक्निकल एविडेंसेस के माध्यम से और मैनुअल एविडेंसेस के माध्यम से प्रयास किया गया, तो जानकारी हुआ कि वो अपना बैंक चेंज कर चुके हैं। एक्सिस बैंक के स्थान पर वो इंडसलैंड बैंक एक है भुवनेश्वर का, उड़ीसा में, वहाँ पर ये जॉब कर रहे हैं। टेक्निकल एविडेंसेस का सहारा लिया गया, वहाँ टीम भेजकर इनको दस्तयाब किया गया। लाकर जब पूछताछ किया गया तो इनकी जानकारी हुई कि इन लोगों ने एक समान उद्देश्य लेकर हीरालाल साहू एवं प्रबोध कुमार दास ने इन किसानों के साथ छल किया और उनकी जो स्वीकृत लोन राशि थी उसको हड़प लिया। थानेदार ने बताया कि कुल 6 किसानों से लगभग 50 लाख रुपयों का फर्जीवाड़ा किया गया। वरिष्ठ पुलिस कप्तान दीपक कुमार झा ने 173(8) भारतीय दंड संहिता प्रक्रिया और धोखाधड़ी के पूर्व लंबित प्रकरणों को त्वरित निराकरण करने को कहा। उन्होंने लोन फर्जीवाड़ा को गंभीरता से लिया। पतासाजी के दौरान जानकारी मिली कि एक्सिस बैंक राजकिशोर नगर ब्रांच के तत्कालीन डिप्टी मैनेजर प्रबोध कुमार दास और बिचौलिया हीरालाल साहू ने मिलकर फर्जीवाड़ा को अंजाम दिया है। दोनों ही बिलासपुर से फरार हैं। काफी छानबीन के बाद जानकारी मिली कि एक्सिस बैंक का पूर्व डिप्टी मैनेजर हाल फिलहाल अपने गृह राज्य उड़ीसा में किसी बैंक में काम कर रहा है, जबकि बिचौलिया नाम बदलकर रायपुर में छिपा है। सेविंग अकाउंट जो है प्रबोध कुमार दास का और यहाँ भी एक यस बैंक में अकाउंट है, दोनों को सर्च किया जा रहा है और इनमें इसको लॉक करने की कार्रवाई चल रही है। हीरालाल साहू है, वो भी छद्म नाम से, गलत नाम से रायपुर में एक कुशालपुर इलाका है पुरानी बस्ती थाना में, वहाँ दूसरे नाम से किराए में रहकर अपना काम कर रहा था, मजदूरी कर रहा था। उसको भी बड़ी मुश्किल से 2 दिन लगातार अथक मेहनत करने के बाद सगंडा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और उसके द्वारा जानकारी दी गई कि वो जो हड़पी गई रकम थी उससे उसने वाहन खरीदा था, अपनी ज़मीन और मकान बनाने में उसको खर्च किया था, उसको भी रेवेन्यू के माध्यम से पता किया जा रहा है। गिरफ्तारी के बाद उनके मेमोरेंडम के आधार पर जहाँ जहाँ उन्होंने इसको इन्वेस्ट किया है, जैसे हीरालाल साहू ने यहाँ ग्राम धौरा भाठा थाना हिर्री में उसकी कुछ ज़मीनें हैं और साथ ही साथ कुछ वाहन भी उसने किया है। उसके अकाउंट्स की भी जानकारी ली जा रही है कि वो अकाउंट्स में कितना पैसा है, उस पर होल्ड लगाया जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि जितनी अधिक हो सके उतनी रकम जो है इन दोनों आरोपियों के सीजिंग होगी जो उससे उनको मिले। इस तरह कृषि लोन धोखाधड़ी के मुख्य आरोपी प्रबोध कुमार दास को भुवनेश्वर से पकड़ा गया। हीरालाल को रायपुर से हिरासत में लिया गया। पुलिस पूछताछ के दौरान बात सामने आई कि किसानों से तैयार बैंक के सारे दस्तावेजों को पहले जमा करवाया गया था, लोन भी मंजूर हुआ था। धोखाधड़ी कर बैंक चेक में भोले भाले किसानों से दस्तखत भी लिए गए थे। इस बात की भनक किसानों को नहीं थी कि वे साजिश का शिकार हो रहे हैं। इस प्रकार दोनों आरोपियों ने 6 अलग अलग चेक से कुल 50 लाख रुपए निकाले और अपने खाते में डलवा लिए। मामले में पुलिस कप्तान दीपक कुमार झा बताते हैं कि चूंकि मामला काफी पुराना था, जाहिर सी बात है कि आरोपियों को पकड़ने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। एक आरोपी दूसरे राज्य में है तो दूसरा कहां है किसी को पता नहीं था। बावजूद इसके सीमित संसाधनों में तालमेल बैठाकर किसानों से ठगी करने वालों को पकड़ना था। ओडिशा पुलिस की मदद से मुख्य आरोपी प्रबोध कुमार को भुवनेश्वर से पकड़ा गया। दूसरा आरोपी रायपुर में अपनी मूल पहचान मिटाकर छिपा हुआ था। पुलिस कप्तान ने दावा किया कि पीड़ित किसानों की राशि को हर हाल में लौटाया जाएगा। इसके लिए हमने काम भी शुरू कर दिया है। 5-6 साल पूर्व के प्रकरण है जिसमें किसानों से लोन दिलाने के नाम पर उनसे फ्रॉड हुआ था उनके साथ, और इसमें 6 किसान हैं जिनके साथ धोखाधड़ी हुई थी, उसका अपराध दर्ज है। और इन 6 प्रकरणों में जो मुख्य आरोपी हैं वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए थे। तो जानकारी जब सूत्रों से जानकारी प्राप्त हुई आरोपियों के संबंध में, हम लोगों ने विशेष टीम गठित करके एक आरोपी जो बैंक में डिप्टी मैनेजर है उसको हम लोगों ने गिरफ्तार किया है उड़ीसा से, और दूसरा एक आरोपी को
हिररी थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया है और कुल मिला के लगभग 50 लाख का धोखाधड़ी हुआ है। अभी आगे हमारी प्रयास यही है कि जो किसानों का पैसा जो धोखाधड़ी हुई है उसको किसी प्रकार से उनको वापस दिलवाने में मदद की जाए। विवेचना के दौरान हम लोगों ने ये जानकारी ली है कि जो पैसा उनके साथ फ्रॉड हुआ था तो पैसा कहाँ गया है और आरोपियों के द्वारा इस पैसा को कहाँ लगाया गया है, क्या क्या उससे अर्जन किया गया है, जो भी उनके उस पैसे को यूज़ करके उन्होंने जो भी संपत्ति लिया होगा उन सब के विषय में जानकारी लेने के बाद विवेचना में हम लोग अगर बैंक अधिकारियों से भी मदद ले करके आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। ये अदर स्टेट का मामला है, कई बार अदर स्टेट की पुलिस के साथ सहयोग के लिए काफ़ी मेहनत मुशक्कत करनी पड़ती है, तो सभी परेशानियाँ तो हुई हैं। और दूसरा जो हमारा जो ये आरोपी था हिररी थाना क्षेत्र का, वो भी उसके बारे में जानकारी प्राप्त हुई है कि वो नाम बदल करके किसी अलग स्थान पर रह रहा था, उसको ढूंढने के लिए भी और मोबाइल भी उसको इस्तेमाल नहीं कर रहा था, तो हमारे पास टेक्निकल इंटेलिजेंस भी काफ़ी नहीं थी। इसके बाद भी हमारी टीम ने काफ़ी मेहनत करके उस क्षेत्र में काफ़ी दिनों तक रहने के बाद उन्होंने उसके बारे में जानकारी प्राप्त किया और उनको दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। पुलिस कप्तान ने सीजीवाल से बातचीत के दौरान खुशी जाहिर करते हुए कहा कि हमारी पुलिस टीम ने बहुत ही अच्छा काम किया है। किसान हमारे पालनहार हैं, उनके ही नहीं बल्कि किसी के भी साथ अन्याय को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसानों की पीड़ा को केंद्र में रखकर पुलिस टीम ने बहुत मेहनत की है। जाहिर सी बात है कि पुलिस टीम का सम्मान बहुत जरूरी था। हाँ, चूँकि ये काफ़ी पुराना मामला था, पेंडिंग था और किसानों से जुड़ा हुआ मामला था, निश्चित रूप से हमारे प्रदेश के किसानों से धोखाधड़ी का मामला था, उसको शीघ्र पूर्ण करने के लिए नियोजित किया था। और चूँकि एक विशेष टीम बनाकर हम लोगों ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया है, तो इसलिए हम लोगों ने टीम में सभी सदस्यों को और थाना प्रभारी सहित हम लोगों ने उनको सम्मानित किया है। बहरहाल दोनों आरोपी जेल में दिन काट रहे हैं और बाहर पुलिस ने दोनों की संपत्तियों को जब्त करने का खाका तैयार कर लिया है। भुवनेश्वर से लेकर रायपुर और हिररी तक आरोपियों की संपत्ति को बरामद करने के बाद पीड़ित किसानों के हवाले किया जाएगा। पुलिस कप्तान कहते हैं कि अपराध का दूसरा नाम अपराध ही है। खासकर किसानों के साथ धोखाधड़ी बहुत बड़ा अपराध है। कोशिश है कि ऐसे अपराधियों को सिर उठाने से पहले ही कानून की बेड़ियां पहना दी जाएं। इस तरह 7 साल पहले लिखी गई एक क्राइम स्टोरी उजागर हुई। आरोपी जेल की सीखचों के पीछे पहुंच चुके हैं, लेकिन इस साजिश के शिकार हुए किसानों तक इंसाफ तभी पहुंच सकेगा जब ठगी की रकम उन्हें वापस मिल जाए। सीजीवाल, बिलासपुर। आज के शो में बस इतना ही। अगले शो में फिर एक नई कहानी के साथ हाजिर होंगे। चलते चलते आपसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारी यह कोशिश पसंद आए तो कृपया हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिए। नमस्कार।